नमस्कार। कभी सोचा है कि घने अंधेरे में असल में क्या छिपा होता है? आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी में उतरने वाले हैं। गांव का नाम है रामपुरा। एक ऐसी जगह जो डर और एक सदियों पुराने काले जादू के साए में जी रही थी। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही कुछ बहुत अजीब ताकतें जाग उठती थीं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी खौफनाक खामोशी से। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा गांव जहां रात का सन्नाटा हवा की सरसराहट से नहीं बल्कि एक अनजाने अनकहे डर से और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। ये वो वाली खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है, नहीं, ये तो वो खामोशी थी जो चीखों को भी अपने अंदर दबा लेती है। और पता है, इसी सन्नाटे में रामपुरा का सबसे बड़ा राज छिपा था। मगर सवाल यह है कि इस शान से दिखने वाले गांव में इस अनदेखे खौफ ने आखिर अपनी जगह बनाई कैसे? देखिए, ये सब कुछ एक रात में तो हुआ नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी छोटे छोटे लेकिन बेहद अशुभ डरावने संकेतों से। और ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं था, गांव वालों को सच में ये चीजें मिल रही थी। पीपल के पेड़ के पास एक रहस्यमयी औरत, सड़कों पर पड़ी अजीब अजीब चीजें और तालाब के पास बंधी हुई हड्डियां, ये सब सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। टोटका मतलब एक खतरनाक काला जादू, एक ऐसा श्राप जो पूरे के पूरे गांव पर डाल दिया गया था। और फिर इस अनजाने डर ने अपना पहला निशाना चुन ही लिया। और देखते ही देखते एक परिवार के लिए ये खौफ एक जीती जागती हकीकत बन गया। श्राप ने अब अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। ये शब्द थे रीना के, अपने पति गोविंद से कही गई एक खौफनाक पुकार। वो समझ चुकी थी कि उसकी बीमारी कोई जिस्मानी नहीं है, कोई अनदेखी ताकत उसे अपना शिकार बना रही थी। और वो बिल्कुल बेबस थी। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि जो रीना महसूस कर रही थी वही उसके जिस्म के साथ हो भी रहा था। उसे लगता कि कोई उसे खींच रहा है और सच में उसका शरीर दरवाजे की तरफ घिसटने लगता था। ये कोई वहम नहीं था, ये एक ऐसा बुरा सपना था जो वो खुली आंखों से जी रही थी। अब गांव वालों का डर धीरे धीरे हिम्मत में बदल रहा था। उन्हें पता लगाना ही था कि आखिर इस शैतानी ताकत के पीछे कौन है। यह सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं थी, नहीं, ये तो गांव के वजूद को बचाने की एक जंग बन चुकी थी। तो ये टोटका आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ एक श्राप नहीं है, ये एक ऐसा अनुष्ठान है, एक ऐसा कर्मकांड है जिसका एक ही मकसद होता है, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की रूह तक को अपने बस में कर लेना। और रामपुरा में ठीक यही हो रहा था। और फिर उन्हें वो सबूत मिला जिसने सारे शक को यकीन में बदल दिया। पीपल के पेड़ के नीचे दबी हुई वो गुड़िया जिस पे रीना का नाम लिखा था। अब सब कुछ साफ था। यह हमला कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जो सिर्फ और सिर्फ रीना के लिए थी। तो गांव के पंडित और कुछ हिम्मत वाले लोगों ने मिलकर एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। उन्हें उसी अंधेरी रात में उसी पेड़ के पास लौटना था और उस साये का सामना करना था जो ये सब कुछ कर रहा था। जान का खतरा था, बिल्कुल था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, उस रात पर जहां आस्था की शक्ति और काले जादू का आमना सामना होने वाला था। एक ऐसी रात जिसे रामपुरा का मुकद्दर तय करना था। आखिरकार उस औरत ने अपना चेहरा दिखा ही दिया। वो थी जगनी। हाँ, वही जगनी जिसे गांव वालों ने कभी अपशगुनी मानकर गांव से बाहर निकाल दिया था। और उसका मकसद सिर्फ एक, बदला। और रीना तो बस एक शुरुआत थी। और ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की रूह तक कांप गई। रीना खुद चलकर वहां आ गई, पर वो रीना नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और वो जगनी को मां कहकर पुकार रही थी। लेकिन पंडित जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जगनी को ललकारा। अब ये दो इंसानों की नहीं बल्कि पवित्र मंत्रों और शैतानी जादू के बीच सीधी टक्कर थी। उस रात वो तालाब का किनारा जैसे एक जंग का मैदान बन गया था। हवा में मंत्रों का जाप गूंज रहा था, पानी के छींटों की आवाजें आ रही थीं और साथ में जगनी की खौफनाक चीखें। एक तरफ पवित्र शक्ति थी तो दूसरी तरफ था खून से किया गया काला जादू और उसकी काली परछाइयां। तो इस भयानक लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? क्या वो श्राप सच में हमेशा के लिए टूट पाया? चलिए जानते हैं। हुआ ये कि पंडित जी के मंत्रों की शक्ति के सामने जगनी का शैतानी जादू ज्यादा देर टिक नहीं सका। जैसे ही पवित्र जल ने रीना को छुआ, एक काले धुएं ने उसके शरीर को छोड़ दिया और ठीक उसी पल
जगनी की शक्ति का जो स्रोत था, उसका वो घड़ा, वो टूट गया और उसका शरीर राख में तब्दील हो गया। रीना और गांव दोनों ही बच गए थे। पूरे गांव को शुद्ध किया गया ताकि उस बुराई का कोई नामो निशान तक न बचे। पंडित जी ने भी यही कहा कि वो तो बस एक जरिया थे, करने वाला तो ऊपर वाला है। गांव में शांति तो लौट आई थी, मगर सवाल ये था कि क्या ये शांति हमेशा के लिए रहने वाली थी? कहानी यहाँ खत्म तो होती है, लेकिन एक सवाल के साथ। गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात के सन्नाटे में उस पीपल के पेड़ के पास से अजीब फुसफुसाहटें आती हैं। शायद जगनी की रूह को अब तक सुकून नहीं मिला है, और शायद इसी वजह से रामपुरा की वो खौफनाक खामोशी आज भी पूरी तरह से टूटी नहीं है।